लीजा कहाँ तक पढ़ा था बेटा लास्ट क्लास में? हेलो सर। सर एम आई ऑडिबल? लीजा एम आई ऑडिबल? यस सर। सर हमने ब्राउन आपकी आल। आवाज नहीं आ रही बेटा, वेरी फीएबल वॉइस। सर अब क्लियर है? हाँ आप ही क्लियर है, हाँ बेटा। सर हमने ब्राउन algae तक करा था लास्ट क्लास में। ब्राउन एलगी मींस वी वर अबाउट टू स्टार्ट ग्रीन एलगी, है ना? यस सर। ठीक है, आई डोंट नो वेयर द रेस्ट ऑफ द पीपल आर। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट देम टू ज्वाइन, क्योंकि पता नहीं आज दोनों आए नहीं। तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ पर कर दिया था। चलो पहले ग्रीन एलगी का स्ट्रक्चर बताते हैं। ग्रीन एलगी इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये लोग लेट कर रहे हैं। चलो कोई नहीं। मैं पहले आपको ग्रीन, देखो ग्रीन एलगी मैंने हम लोगों ने पहले बात की थी, एलगी यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। तो ग्रीन एलगी के साथ भी वैसे ही सीन है, ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। मैं अभी ग्रीन एलगी में सबसे पॉपुलर जो इसका ये है ऑर्गेनिज्म है, उसको हम लोग सबसे पहले स्टडी करते हैं। देखो दिस इज द मोस्ट पॉपुलर ऑर्गेनिज्म ऑफ ग्रीन। बता सकते हो कौन है ये रिप्रेजेंटेटिव कुल मिलाकर ग्रीन एलगी का? कौन है, कौन ऑर्गेनिज्म है? लीजा? क्लेमाइडोमोनास, है ना? यस सर। द मोस्ट पॉपुलर रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ ग्रीन एलगी। तो देखो ये क्या है, दिस इज क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास के साथ में क्या है? क्लेमाइडोमोनास। देखो क्लेमाइडोमोनास का पहले स्ट्रक्चर समझिए। तो हमने ये बात की कि ग्रीन एल्गी यूनिसेलुलर हो सकता है, मल्टीसेलुलर। तो ग्रीन एल्गी में क्लेमाइडोमोनास ये तो हो गया यूनिसेलुलर, एक आपको मल्टीसेलुलर भी बताता हूँ। इसमें सबसे एडवांस मेंबर है कारा, है ना? कारा, कारा इज मल्टीसेलुलर ग्रीन एल्गी, इट इज मल्टीसेलुलर। और ग्रीन एल्गी में भी जो सबसे एडवांस है, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस मेंबर। देखो इसमें क्या होता है लीजा, कि इसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं इसके, वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंडीशन में पाए जाते हैं, सबसे डेवलप्ड कंडीशन में होते हैं इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो देखो क्या है कि यहाँ पर
ये यहाँ पे क्या है कि इसमें एज यूजुअल सबसे बाहर जो होती है दैट इज सेल वॉल, है ना। तो पहले देखिए आप, ये सेल वॉल है, तो बात समझ लेते हैं कि इसको मैं बताते आता हूँ। सबसे पहले बाहर की तरफ सेल वॉल है, तो पहले नंबर पर आ गई सेल वॉल। सेल वॉल के बाद एज यूजुअल कोई सी भी ये होती है, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो देखो दूसरे नंबर पर जो लेयर है दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल इसलिए क्योंकि प्लांट सेल है, अब प्लांट सेल है तो मतलब सेल वॉल सेलुलोज की ही बनी होगी, है ना। अब देखो एक और चीज, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये ग्रीन ग्रीन सा पार्ट है ना। मैं इसको और देखो ग्रीन कर देता हूँ, ये वाला पार्ट आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा ग्रीन कलर का पार्ट है, देख पा रहे हैं ना, ये वाला, है ना। यस सर। ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का पार्ट है, ये इसका क्लोरोप्लास्ट, ये पूरा का पूरा क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और ये पूछा जाता है कि क्लेमाइडोमोनास में क्लोरोप्लास्ट का शेप क्या होता है। तो एक कप के शेप का दिखाई दे रहा है ना, कप शेप, है ना। यस सर। तो इसका यस जो सर। क्लोरोप्लास्ट होता है, ये कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पर जो इसका ये है क्लोरोप्लास्ट है, दिस इज कप शेप स्ट्रक्चर, है ना। ये कप शेप स्ट्रक्चर है। तो कप शेप जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप देख पा रहे हो ये फिलामेंट लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये इसके क्या है, थैलाकॉइड्स है ना। तो थैलाकॉइड एल्गी में कम डेवलप्ड होते हैं, इसीलिए देखो उसमें ग्रेना नहीं पाए जाते। इस तरह के थैलाकॉइड अलग अलग ये पड़े हुए हैं, है ना। और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, आप देख रहे हैं आई स्पॉट। आई स्पॉट किसी बहुत कम ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। आई स्पॉट है क्या? आई स्पॉट एक तरह का फोटो सेंसर है। कैसे भाई, कैसे फोटो सेंसर की तरह काम करता है? आप देखेंगे कि जब लाइट बाहर आती है, मीन सनराइज होता है और लाइट अर्थ पे आती है, तो जितने भी ग्रीन एल्गी होते हैं, ये सब ग्रीन एल्गी आपको दिखाई देंगे। कहाँ पर दिखाई देंगे? जितने भी ग्रीन एल्गी होंगे सब सरफेस पे आपको दिखाई देंगे। लेकिन जैसे लाइट चली जाएगी, तो ये जितने ग्रीन एल्गी होते हैं, ये आपको सरफेस पर नहीं दिखाई देंगे। ये सब के सब ग्रीन एल्गी कहाँ, बॉटम में चले जाएंगे। तो इसका मतलब कि ग्रीन एल्गी जो होते हैं, इनको लाइट का सेंस होता है। इन्हें कैसे पता चलता है कि भाई लाइट है या लाइट नहीं? तो इनमें जो आई स्पॉट पाया जाता है, इस आई स्पॉट को ही हम लोग क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टिग्मा। तो आई स्पॉट या स्टिग्मा बोथ आर द सेम थिंग। जिसको आई स्पॉट या स्टिग्मा बोलते हैं, ये फोटो सेंसर है, ये इसको लाइट का सेंस देता है। हम नोट करवा देंगे आपको, ठीक है। अब देखिए द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस में आप देख पाएंगे कि फोटोसिंथेसिस में फूड का फॉर्मेशन होता है। तो फोटोसिंथेसिस में जब फूड का फॉर्मेशन होता है तो स्टार्च बनता है। तो कुछ तो ये स्टार्च ग्रेन्यूल पड़े होते हैं इसमें। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये यहाँ पर सभी क्लोरोप्लास्ट जिसमें जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, सब के अंदर एक बॉडी पाई जाती है, उसको पायरेनॉइड्स कहते हैं। पायरेनॉइड क्या होती है? ये फूड को स्टोर करने का काम करती है। तो इसके अंदर स्टार्च के फॉर्म में फूड यहाँ पे स्टोर होता है ना। तो दिस इज पायरेनॉइड। अब ऊपर से और क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे ये प्लास्टोग्यूबुल्स, मतलब ये इसके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। गोल्गी अपरेटस, दैट इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट। ये न्यूक्लियस इसमें है ना। तो मैंने आपको तीसरा ऑर्गेनेल बनाया जो इम्पोर्टेंट है, स्टिग्मा। फोर्थ ऑर्गेनेल इज पायरोनॉइड्स, है ना। ये फिफ्थ वन इज द क्लोरोप्लास्ट। अब न्यूक्लियस, द सिक्स्थ वन इज द न्यूक्लियस, जिस पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती हैं। वैसे तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम एक्सक्रीशन होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा एक्सक्रीशन का काम नहीं करती, कुछ 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 चीजें रिलीज करती रहती हैं। जहां से ये ये सीलियम गलत लिखा हुआ है, दिस इज नॉट सीलियम, दिस इज फ्लैजिला। इट्स रॉन्ग। रुकिए, अभी आप इसको नहीं नोट करिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर आपको। दिस इज नॉट सीलियम, दिस इज फ्लैजिला। ये फ्लैजिला है ना। फ्लैजिला जहां से ओरिजिनेट होते हैं, उन पॉइंट्स को, उनके रूट को बेसल बॉडी कहा जाता है। कहीं पे भी फ्लैजिला अगर ओरिजिनेट हो तो उसे हम बेसल बॉडी बोलते हैं। बेसल बॉडी को ही ब्लीफेरोप्लास्ट भी कहा जाता है, एक ही चीज। तो कंफ्यूज मत होना, ब्लीफेरोप्लास्ट। तो चाहे आप इसको ब्लीफेरोप्लास्ट करो, चाहे आप इसको बेसल बॉडी बोलो, है ना। तो बेसल बॉडी या ब्लीफेरोप्लास्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ये न्यूक्लियस हो गई, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, ये आई स्पॉट हो, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास एक यूनिसेलुलर एल्गा होता है। ये इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं स्विम करने के लिए, है ना। कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट का शेप जरूर याद रखना। तो ग्रीन एल्गी में हर जितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं, बहुत तरह के शेप के पाए जाते हैं। वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, पहले आप ये नोट कर लीजिए, है ना। समझ आया? यस सर। आज वो दोनों लोग गायब थे, रियली अमेजिंग। ग्रीन एल्गी इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखो सबसे ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में से क्वेश्चन पूछा जाएगा ब्राउन एल्गी के। और करेक्टरिस्टिक से, अगर करेक्टरिस्टिक से कहीं क्वेश्चन आया तो ग्रीन एल्गी से ही क्वेश्चन आएगा, आप याद रखिए।
नोट कर लिया क्या? यस सर। ठीक है, चलो अब एक एक पॉइंट नोट करना शुरू करते हैं ना। तो बाद में अभी कारा भी दिखा दूंगा। अभी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा कारा का एडवांस होता है ना। चलो नोट करो। द ग्रीन एल्गी, नोट करिए हाँ, पहला पॉइंट है द ग्रीन एल्गी रिजेंबल्स विथ लैंड प्लांट एज दे हैव सेलुलोजिक वॉल, कॉमा स्टार्च एज ए फूड, ये ग्रीन प्लांट से कैसे, मतलब ये एवोल्यूशन आप समझ पाएंगे। सेलुलोजिक वॉल, स्टार्च एज ए फूड रिजर्व, एंड दे हैव बोथ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दे हैव बोथ क्लोरोफिल ए एंड बी। अभी तक आप देख पा रहे हैं क्लोरोफिल बी किसी एल्गी में नहीं था, है ना, ना रेड में ना ब्राउन में, है ना। अब देखो यहाँ पे बी पाया जाता है, और क्लोरोफिल बी जो होता है दिस इज द मोस्ट एडवांस क्लोरोफिल, जो कि आज की डेट में एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है। नोट करें, and the both chlorophyll A and chlorophyll B. Next, green algae are found. Green algae are found in all type of habitat. Green algae are found in all type of habitat. Green algae are found in all type of habitat. Full stop. Next point. Green algae are also found on trunk of tree. आपने देखा होगा जितनी भी जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट होते हैं तो बारिश के समय ट्रंक में ग्रीन ग्रीन से वो हो जाते हैं ना, ग्रीन एल्गी की वजह से। आपने रॉक्स में देखा होगा, दीवालों में यस देखा होगा, सर। है ना, वो सब रॉक जितना भी होता है ना, दे ऑल आर प्लांट। आप जिसको काई कहते हैं ना, आप बहुत नजदीक से जाके माइक्रोस्कोप से देखो, बहुत छोटे छोटे प्लांट है, दे आर माइन्यूट प्लांट, दे आर एक्चुअली ग्रीन एल्गी। तो दे आर फाउंड इन रॉक्स, सॉइल, वॉल and tree trunk and tree trunk. Full stop. Some of the green algae are epiphytic or epizoic. क्या होते हैं? Some of the green algae are epiphytic, epizoic, बताना आप, epiphytic, epizoic, endozoic। बताओ लीजा क्या होता है ये, बोलो, कोई आइडिया? नो सर। ब्रेक, टर्म ब्रेक नहीं कर सकती हो, है ना, धीरे धीरे तो आदत पड़ जानी चाहिए। मैं कहता हूँ टर्म ब्रेक करो, चलो टर्म ब्रेक करो। अच्छा फाइटिक माने क्या होगा बताओ? फाइटो माने क्या होता है? फाइटो, सर एन एपिफाइटिक में भी वो की जो सरफेस पे ग्रो करे। देखो फाइटो माने क्या होता है? फाइटो वर्ड मीन्स, मैंने बताया था ना थाइलोफाइटा, तो फाइटो मीन्स प्लांट होता प्लांट। है ना, फाइटो मीन्स प्लांट। यस एपी सर। मीन्स ऑन, ऐसे एल्गी विच ग्रो ऑन प्लांट, ये प्लांट के ऊपर, अब समझ आया? यस सर। ठीक है। अच्छा एपीजोइक, जू मीन्स क्या होता है? एनिमल। एपी मीन्स सर ऑन, सर ग्रोइंग ऑन नॉन लिविंग एनिमल्स। राइट, जैसे ऊपर ग्रोइंग ऑन प्लांट एनिमल्स, था है ना, वैसे। सो दे ग्रो ऑन एनिमल, है ना, ये एनिमल के ऊपर भी उगाते हैं, है ना। एंडो मीन्स हो गया इनसाइड, और जोइक मीन्स एनिमल, एनिमल। तो जो एनिमल के अंदर ग्रो कर जाए, बॉडी के अंदर, समझ गए ना। यस ऐसे सर। ऐसे टर्म को ब्रेक किया करो, धीरे धीरे क्या होगा ना, इससे सेंस डेवलप होता है। बायोलॉजी में क्वेश्चन खड़ी करने का तरीका देखो,
मैं ये तुम्हें बार बार बोलता हूँ, समझो मेरी बात को प्लीज आप। मैं ये नहीं कहता मुझे सब कुछ बायोलॉजी में आता है, मुझे बहुत थोड़ा सा बायोलॉजी में आता है, बिकॉज नॉलेज इज अनलिमिटेड। लेकिन मैं ये गारंटी देता हूं कि अगर तुम मुझे 4 ऑप्शन दिखाओगी, अगर मैंने वो क्वेश्चन नहीं भी पढ़ा होगा तो भी मैं कर दूंगा सही। मतलब 99.9% मैं सही भी टिक कर दूंगा। ठीक है, इसलिए नहीं कि मुझे आता है, क्योंकि मैंने तो पढ़ा ही नहीं। लेकिन क्या है ना कि बायोलॉजी में अगर तुम्हें ये पता है ना कि टर्म तुम ब्रेक कर सकते हो, है ना, तो तुम ये बता सकते हो कि इसमें से कौन सा आंसर नहीं है। समझ गए ना? 2 मेथड होते हैं। एक तो मैंने आपको 4 ऑप्शन दे दिए, है ना, ए बी सी डी। एक तो तरीका है कि आपको पता है डी ही आंसर है। दूसरा क्या पता है, रिजेक्शन मेथड। मैंने टर्म ब्रेक कर करके पता लगा दिया कि ये इसके आंसर नहीं हो सकते, तब मुझे पता लग जाएगा कि अगर जब ये इसका आंसर नहीं तो कौन सा आंसर होगा, डी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रिजेक्शन मेथड। तो जब सिलेक्शन मेथड नहीं काम करे ना किसी भी कंपटीशन में, तो हम लोग यूज करते हैं रिजेक्शन मेथड। आपका क्वेश्चन हो जाएगा, समझ गए? इसलिए जैसे मैं आपको बताया करूं तो आप वैसे वैसे याद रखा करोगे। एपी मीन्स क्या होता है, एंडो मीन्स क्या होता है ना, ओके फाइटिक सर। मीन्स क्या होता है, जू मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो बायोलॉजी लैटिन है, लैटिन को अगर हम ब्रेक कर ले तो हमें पता लग जाएगा इसका मतलब क्या होता है। राइट, चलो नेक्स्ट पॉइंट हो चुकी है। हाँ, तो मैं बता रहा था, अब देखो कुछ एपीफाइटी के मतलब प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, कुछ एपिजोई के मतलब एनिमल के ऊपर ग्रो करते हैं, कुछ एंडोजोई के मतलब एनिमल्स के अंदर ग्रो करते हैं। आप देखो हम लोग बात इनसाइड एनिमल्स। एग्जैक्टली। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूँ विशाल। एक्सक्लूसिवली नीट क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं और पूछे भी गए। देखो, इनमें से एक ग्रीन एल्गी है, उसका नाम है कैरेसियम, है ना। नहीं, पहले से पहले ये नोट करो, जू क्लोरेला, ये बहुत पूछा गया। आपको ये मिलेगा क्वेश्चन, आप जब नीट क्वेश्चन देखेंगे। जू क्लोरेला, है ना। तो जो जू क्लोरेला है ये पाया जाता है स्पॉन्जेस के अंदर। तो स्पॉन्जेस के अंदर पाया जाता है। तो ये क्या करता है, स्पॉन्जेस के अंदर जो एक्सक्रीटरी मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ले लेता है और बदले में उनको क्या दे देता है, ऑक्सीजन। ठीक है, ये ग्रीन एल्गी है, दे आर ग्रीन एल्गी। तो एक तो जू क्लोरेला होता है, तो ये कहाँ पाया जाता है, ये स्पॉन्जेस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, एंडोजोइक हो गया ना, है ना। और दूसरा कैरेसियम, कैरेसियम, ठीक है, CHARACIUM, ठीक है, CHARACIUM, कैरेसियम। तो कैरेसियम हो गया, ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है भाई साहब क्रस्टेशियंस में, एपिजोइक हो गया, है ना। आप दूसरा क्लैडोफोरा, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोलस्कंस की सेल के ऊपर हो जाता है, तो क्या हो, एपिजोइक हो गया, है ना। मोलस्कंस में पाया जाता है ना, मोलस्क में। और हाँ, सबसे ज्यादा देखो, सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है जिसमें मैं स्टार बना रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्या है, एक एल्गी है सिफेल्यूरस, सिफेल्यूरस, CHALEUROS, सिफेल्यूरस। सिफेल्यूरस कहाँ पाया जाता है, इट इज अ पैरासिटिक एल्गी, है, पैरासिटिक ऑन हायर प्लांट। तो हायर प्लांट में मतलब एंजियोस्पर्म में पैरासाइट है। ठीक है, ये क्या करता है, इट कॉजेज रस्ट ऑफ, तो रस्टिक रस्ट ऑफ टी एंड कॉफी। ये टी और कॉफी की रस्ट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रस्ट ऑफ टी एंड कॉफी किससे होता है। तो रस्ट ऑफ टी एंड कॉफी सिफेल्यूरस से होता है। सिफेल्यूरस कौन है, या कई बार ये पूछा गया कि रस्ट ऑफ टी किससे होता है, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से, एल्गी से। तो बहुत कम लोगों को लगता है कि एल्गी से होता होगा, मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि फंगस से होता होगा। नहीं, फंगस से नहीं होता। बाकी जितने रस्ट हमने पढ़े ना, ब्लैक रस्ट, ये रस्ट, वो रस्ट, है ना, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, यस सर। वो सब किससे होते हैं, फंजाई से होते हैं। ये एक्सेप्शन है, इसीलिए याद रखना, सिफेल्यूरस और जूक्लोरेला। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट नोट करो, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, थैलस में भी, अब प्लांट तो नहीं बोल सकते तो क्या बोलेंगे, इसको थैलस ही बोलेंगे। थैलस में भी, थैलस में भी यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, फ्लैजिलेट और नॉन फ्लैजिलेट एंड may be found in and may be found in colonies as well,
may be found in colonies as well. सर आप ये रिपीट कर सकते हैं, मैंने नोट नहीं किया. कोई बात नहीं. ये वाला ना, the thallus may be unicellular or multicellular. The thallus may be unicellular or multicellular. Full stop. It may be unicellular flagellate. It may be unicellular flagellate or unicellular flagellate or non-flagellate. Full stop. They may be found in colonies. They may be found in colonies. Next point. The cell wall contain cellulose. The cell wall contain cellulose. Next point. The chloroplast may contain, very important, the chloroplast may contain 2 to 20 thylakoid. लेकिन ग्रेना देखो यहां भी नहीं मौजूद है, नोट कर लो चाहे, बट स्टिल ग्रेना आर नॉट प्रेजेंट. Chloroplast contain 2 to 20 thylakoid, but still grana are not present. Next one. They contain chlorophyll A, B, xanthophyll. They contain chlorophyll A, B, xanthophyll and carotenoid. They contain chlorophyll A, B, xanthophyll and carotenoid. Next one. Food reserve is starch. Next. They contain a food storage body. They contain a food storage body called paranoid. They contain a food storage body, paranoid. Next point. सर स्पेलिंग क्या होगी उसकी? अच्छा पैरानॉइड बताता हूँ. पायरेनॉइड. They contain food storage body, paranoid. तो हमेशा एल्गी में अच्छा पैरानॉइड कहाँ पाए जाते हैं? एल्गे. एल्गी में कहाँ पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर. नोट कर लो. They are found in, अब अपने रेफरेंस के लिए नोट करो. They are found in the chloroplast. They are found in chloroplast in sunken condition. धसे हुए, समझ गए ना? Sunken condition. ये समझते हो ना sunken condition? Yes sir. They are found in paranoid. जैसे आपके फोन में कैमरा चिपका होता है ना, बस वैसे ही. In sunken condition. Next one. Eye spot is also found. Eye spot is also found, which is eye spot is also found, which is a photosensor. Which is a photosensor.
Next point. Asexual reproduction takes place through. Asexual reproduction takes place through. Asexual reproduction takes place through both mitospore and meiospore. Asexual reproduction takes place through mitospore and meiospore. Next point. Sexual reproduction is isogamous. Sexual reproduction is isogamous. याद है ना? Yes, sir. An isogamous and oogamous. ठीक है? Sexual reproduction is isogamous, anisogamous and oogamous. ठीक भाई? Yes, sir. आप देखो कुछ ग्रीन एल्गी के एग्जांपल, जैसे मैंने आपको क्लेमाइडोमोनास पढ़ाया था, है ना? तो क्लेमाइडोमोनास में कुछ जो स्पेशलिटी होती है, आप क्लेमाइडोमोनास उनमें से ग्रीन एल्गी हमें 2-3 देखने पड़ेंगे, ठीक है? तो नोट करो पहले, देखो क्लेमाइडोमोनास मैंने आपको दिखाई दिया था, मैं दोबारा डायग्राम दिखा देता हूँ, उसको स्ट्रक्चर उसका बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहले हेडिंग डालेंगे ये हमारा क्लेमाइडोमोनास है, तो पहले हेडिंग डालो क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास है ना, नोट करेंगे। It is microscopic, 10 to 30 micrometer in length. It is microscopic, 10 to 30 micrometer in length. Full stop. Next important question ये पूछा जाता है. They are found in fresh water. They are found in fresh water. They are found in. और इनका मेजर कितना है? 10 to 30 micrometer. 10 to 30 माइक्रोमीटर, बहुत छोटे होते हैं, मतलब माइक्रोस्कोपिक अपन देख नहीं सकते। तो हम सबसे छोटी चीज कितनी देख सकते हैं अपने आई से, बता सकती हो लीजा? नो सर। सबसे छोटी चीज, कितनी छोटी चीज देख सकते हो? 10 to power -4 मीटर, इससे छोटा नहीं देख सकते। तो 10 to power 3 कितना हो गया? 1 मिलीमीटर, है ना? यस सर। मिलीमीटर का 10th पार्ट, है ना? 1/10, बस इतना आप देख सकते हो, ठीक है? इतना आप देख सकते हो, 1 मिलीमीटर का 1/10 पार्ट, इससे छोटा नहीं देख सकते। 10 टू पावर, और माइक्रोमीटर कितना होता है? 1 म्यू इज इक्वल टू 10 टू पावर -6 मीटर, -6, यस सर। तो इसको तो अपन देख ही नहीं सकते, मतलब ये माइक्रोस्कोपिक है, इसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और कहां पाया जाता है? फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ठीक है? नोट करेंगे। सेल वॉल कंटेन, the cell wall contain glycoprotein and, बहुत इंपॉर्टेंट है, the cell wall contain glycoprotein and cellulose is absent. The cell wall contain glycoprotein and cellulose is, the cell wall contain glycoprotein and cellulose is absent. They have contractile vacuole. They have contractile vacuole for osmoregulation. They have contractile vacuole for osmoregulation. ठीक भाई? यस सर।
ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है लीजा? पूछो सर पूछो। हाँ तो स्पेलिंग क्या है उसकी? ऑस्मोरेगुलेशन की देखो, जो भी नहीं समझ में आए तुरंत पूछो। ऑस्मो रेगुलेशन, कोई हेजिटेशन की बात नहीं है, वहीं पूछो जो नहीं समझ में आए। तो बताओ भाई, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? अब आप मुझे बताओ, बोलो लीजा। देखो, किडनी हमारी क्या काम करती है? सर इट इज अ रेगुलेशन ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर इनसाइड आवर बाय, बॉडी। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो भी फ्लूइड होता है उसको साफ करने का काम करती है ना। यूरिया को बाहर निकालने का काम करती है ना किडनी, है ना। तो यस जो सर। किडनी का फंक्शन हमारी बॉडी में होगा वही फंक्शन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का किसमें होगा? एल्गी में। ठीक। और चाहे आप नोट कर लो, ब्रैकेट में नोट कर लो, ऑस्मो रेगुलेशन दैट इज they that is they excrete out, that is they excrete out contaminated water या dirty water, waste water। अच्छा, एक और खास बात होती है। इसमें मैं आपको और बुक पर एक दो दिखा देता हूँ। एक और चीज नोट करेंगे, एक है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड स्नो, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड स्नो फॉर्मेशन। ये क्या करता है क्लेमाइडोमोनास से? इसमें रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से बर्फ को लाल कर देता है, उसको हम रेड स्नो कहते हैं। तो ये क्लेमाइडोमोनास की वजह से होता है ना। अब देखो, नोट करेंगे एक और चीज, द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू स्पोर फॉर्मेशन एंड पामेला स्टेज। अब ये समझो, द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू स्पोर फॉर्मेशन एंड पामेला स्टेज। स्टार बनाओ पामेला स्टेज में, इसी में पाया जाता है। मैं आपको अभी आपको बताता हूँ व्हाट इज पामेला स्टेज। ये सब क्वेश्चन है जिसमें मैं बोलूँ स्टार बना लो, आप समझिए नीट का प्योर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पामेला स्टेज फॉर्मेशन करते हैं। पामेला स्टेज क्या होती है? अब मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट इज पामेला स्टेज। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक तो होता है स्पोर फॉर्मेशन से, और दूसरा होता है क्या? पामेला स्टेज फॉर्मेशन से। अब देखो पामेला स्टेज क्या होती है, जस्ट गिव मी वन सेकंड। अभी आपको दिखाते हैं पामेला स्टेज। चलो, अच्छा तो कोई डायग्राम,
थोड़ा सा डायग्राम, अच्छा डायग्राम नहीं है इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको, बट आई वांट टू शो यू पामेला स्टेज। इट्स इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लगता है ट्राई करना पड़ेगा मुझे। पामेला स्टेज, हाँ ये सही है। चलो मैं तुम्हें मतलब परफेक्ट डायग्राम है उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये पामेला स्टेज होती क्या है। देखो लीजा, ये क्या है ना, दिस इज पामेला स्टेज है ना। यहाँ पे क्या होता है कि क्लेमाइडोमोनास जैसे रिप्रोडक्शन करता है और कंडीशन अनफेवरेबल होती है, तो उसमें क्या करता है कि ये अपने आप को एक म्यूसिलेज में बंद कर लेता है। म्यूसिलेज में ये पामेला स्टेज है, दिस वन इज पामेला स्टेज। तो पामेला स्टेज में ये क्या करता है, अपने आप को म्यूसिलेज में बंद कर लेता है, अंदर अंदर डिवाइड होता जाता है। और डिवाइड म्यूसिलेज भी क्यों बंद कर लेता है, जिससे कि डिहाइड्रेट ना होने, उसके बाद डिवाइड होता जाता है, डिवाइड होता है और इस तरह की कॉलोनी का फॉर्मेशन करता है। और इस तरह की कॉलोनी फिर जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो ये कॉलोनीज से ये पामेला रिलीज हो जाते हैं और नए क्लेमाइडोमोनास का फॉर्मेशन हो जाता है। दैट्स हाउ द पामेला स्टेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। समझ में आया? यस सर। नोट कर लो पामेला स्टेज। अच्छा यहाँ पे नोट कर लो, खैर मैं नोट ही करा देता हूँ। ये वाला डायग्राम बनाना है, ये वाला, दिस इज पामेला स्टेज है ना, ये वाला, बाकी नहीं। ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा एनाइसोगैमी है ना, ऊपर वाला नोट करेंगे। इन पामेला स्टेज a large number of in Pamela stage, the large number of naked cells divide of flagella. In Pamela stage, large number of naked cells divide of flagella lies inside mass of mucilage, lies inside mass of mucilage, mass of mucilage. Full stop. It develop in the unfavorable condition. Onset of favorable condition. Onset of favorable condition. The number of cells are released. Onset of favorable condition. A numbers of cells are released, and new organism are produced. समझ आ गया? यस सर। ठीक है। अब देखो दूसरा एक और एल्गी दिखाता हूँ, वॉल्वॉक्स, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रुको मैं आपको वॉल्वॉक्स की कॉलोनी दिखाता हूँ। वॉल्वॉक्स कॉलोनी के फॉर्म में पाया जाता है तो वो यूनिसेलुलर एल्गा, वो छोटा क्लेमाइडोमोनास जैसा ही दिखता है, लेकिन एक्चुअली क्लेमाइडोमोनास क्या होता है, ये इंडिविजुअली पाए जाते हैं, ये कॉलोनीज में नहीं पाए जाते। एक सेकंड, तो मैं आपको वॉल्वॉक्स दिखाता हूँ। वॉल्वॉक्स किधर गया? हाँ, ये देखो लीजा, ये रहा वॉल्वॉक्स, है ना।
तो वॉलवॉक्स क्या होता है, इस तरह का, ये देखिए लगता ना क्लेमाइडोमोनास के जैसा ही। तो इस तरह से क्या करते हैं ये आपस में, इस फॉर्म में, है ना? तो यहाँ पे इस तरह से, और इनके सबके फ्लैजिला बाहर की तरफ रहते हैं और ये पीछे वाला हिस्सा अंदर की तरफ रहता है। इस तरह के वॉलवॉक्स, तो ये वॉलवॉक्स सिंगल वॉलवॉक्स, एक वॉलवॉक्स की सेल है ना? दिस इज वॉलवॉक्स सेल, है ना? और ये यूनिसेलुलर अलगा है। इस तरह की बहुत सारी ये जो कॉलोनी है ना, ये वाली, तो दिस इज कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स। ये बॉल की तरह होती है, कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स, है ना? इट इज लाइक बॉल। और इस कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स की, तो वॉलवॉक्स की कॉलोनी को हम क्या कहते हैं, कोइनोबियम कहते हैं। वैसे सिनोबियम कहते हैं, बहुत सारे लोग कोइनोबियम पढ़ते हैं, सिनोबियम, है ना? तो सिनोबियम इज कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स। इसमें कितनी सेल हो सकती है, कितने वॉलवॉक्स हो सकते हैं? एक सिनोबियम में या वॉलवॉक्स की कॉलोनी में 500 से लेकर के 60,000 सेल हो सकते हैं। 500 से लेकर 60,000 सेल हो सकते हैं। ये फ्लैजिला बाहर की तरफ निकले होते हैं, ये अंदर छोटी छोटी डॉटर, देखो लिखा भी है कोइनोबियम, है ना? सिनोबियम। तो अंदर की तरफ छोटे छोटे सोइनोबियम बनते रहते हैं, और ये आपस में सेल्स एक दूसरे से ये साइटोप्लाज्मिक फाइबर से कनेक्टेड होते हैं आपस में, वॉलवॉक्स के सेल। लेकिन ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है? सेम वैसे ही इसमें फ्लैजिला पाया है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया था, आइसपॉट पाया था, न्यूक्लियर स्पेस पाया है, क्लोरोप्लास्ट, देखो कप शेप क्लोरोप्लास्ट पाया था, और इसमें पायरेनोइड्स पाया है। बाकी सिर्फ क्लाइमेडोमोनास जैसा होता है, लेकिन ये छोटा होता है, ठीक है? समझ गया ना? यस सर। नोट कर लो। अब देखो, कॉलोनी जो होती है बहुत छोटी होती है। ये वॉलवॉक्स की जो कॉलोनी होती है या कोइनोबियम होता है, इसका साइज 0.2 0.5, इसको हम थोड़ा-थोड़ा देख सकते हैं या आपको आई से दिखाई देती है। लेकिन ये नहीं दिखाई देगा, ये छोटी-छोटी डॉट जैसी दिखाई देंगी। 5 टू 2 मिलीमीटर इसका जो होता है वो साइज होता है एक कॉलोनी का। नोट कर लिया क्या? यस सर। नोट करो। नेक्स्ट वन, वॉलवॉक्स आर वॉलवॉक्स वॉलवॉक्स आर unicellular alga, but they are found in the form of a hollow ball-like colony. They are found in the form of hollow ball-like colony called synobium. अच्छा, बाकी ये जो पूरा है ना, ये जेल है। जेल के अंदर इस तरह की कॉलोनी बनी होती है। जेल है जैसे बॉल है, जैसे टेनिस की बॉल होती है ना, अब टेनिस की बॉल में रबर की जगह सोच लो जेल है, और उसमें छोटे यस छोटे छोटे सर। छोटे वॉलवॉक्स घुसे हुए हैं ना, ऐसा होता है। ओके सर। हाँ, तो नोट करेंगे, दे हैव, but they are found in hollow ball like synovium, full stop। ये क्वेश्चन है अगला जो मैंने बताया। a synovium may have a synovium may have 500 to 60,000 cell। a synovium may have a 5,000 to 60,000 cells in a single
फॉलो नहीं, ठीक है। तो वॉल्वॉक्स हो गया, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ग्रीन एल्गी इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों बच्चों ने छोड़ दिया, छोड़ना नहीं चाहिए था, आई डोंट नो व्हाई दे मिस क्लास। कुछ कुछ चीजें होती हैं, दे आर एक्सक्लूसिवली क्वेश्चंस। वन मोर थिंग, स्पाइरो वगैरह जानती हो क्या लीजा? यस सर। देखा है, अच्छा पढ़ा होगा ना बचपन में। यस सर। ठीक है, तो स्पाइरो वगैरह स्टिल मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ स्पाइरो वगैरह कैसा होता है ना। बॉक्स हो गया स्पाइरो वगैरह। देखो देखो स्पाइरो वगैरह, अब देखो स्पाइरो वगैरह में क्या होता है, इस तरह की ये इसको स्पाइरो वगैरह को हम लोग कहते क्या है, पता क्या कहते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं वाटर सेल। ये पानी में पाया जाता है और सिल्क की तरह धूप में चमकता है, तेज, है ना। और ग्रीन ग्रीन थ्रेड होते हैं। स्पाइरो वगैरह के थ्रेड में इस तरह से एक सेल के बाद दूसरी सेल लगी होती है। देखो ऊपर म्यूसिलेजिनस सीड होती है। आप देखोगे अगर थोड़े दिन तक पॉन्ड कोई भरा रहे, या पॉन्ड कोई बंद है बहुत दिन से, 2-3 साल से, या आप देखोगे कोई लेक है पुरानी जिसमें लोग नहीं जाते, तो आप देखेंगे उसमें ग्रीन 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 कलर का एक मटेरियल निकलता है ना, पड़ा होता है थ्रेड यस की तरह, सर। है ना। और उसको कई बारी क्या पॉन्ड वगैरह आपने देखा होगा साफ कराते हैं लोग, तो बिल्कुल थ्रेड के जैसा निकलता है, जेसीबी से साफ करवाते हैं तो थ्रेड की तरह यस बहुत सर। निकलता है। वो एक्चुअली स्पाइरो वगैरह होता है। उसका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत हाई है, मतलब इतना हाई है कि अगर आप अपने घर में पॉन्ड में आधा किलो स्पाइरो वगैरह डाल दोगे तो आप देखोगे 2-3 महीने में पूरे में स्पाइरो वगैरह की एक लेयर बन जाएगी। इतनी तेज से रिप्रोड्यूस करता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, इसका क्लोरोप्लास्ट, अब कुछ के क्लोरोप्लास्ट का शेप लिख लो, है ना। देखो क्लेमाइडोमोनास का ऐसे लिखते हैं ना, जैसे मैं बता रहा हूँ, है ना। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लेमाइडोमोनास का जो क्लोरोप्लास्ट होता है कैसा होता है, कप शेप, कप शेप्ड। यस है सर। ना, कप शेप्ड हो गया। वॉल्वॉक्स का सेम होता है, कप शेप। ग्रीन एल्गी में क्लोरोप्लास्ट के शेप बहुत अलग 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 होते हैं, है ना। आप वॉल्वॉक्स को हम लोग लगे तो एक होता है यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स में कैसा होता है, यूलोथ्रिक्स में होता है क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, हाँ यस, यूलोथ्रिक्स कैसा होता है, कॉलर शेप, कॉलर शेप, जैसे कॉलर होती है ना ये, है ना, कॉलर होती है ना, बिल्कुल ऐसे होता है कॉलर शेप। कॉलर शेप स्पाइरो वगैरह में कैसे दिख रहा है, क्लोरोप्लास्ट रिबन शेप, ठीक है। एक और होता है जिग्नेमिया, जिग्नेमिया में गारा में कैसा होता है, गारा में स्पष्ट नहीं होता। मैं लिखवा देता हूँ एक और, जिग्नेमिया, जिग्नेमिया में होता है स्टार शेप। ये इतने निकलो, कप शेप, कॉलर शेप, रिबन शेप, स्टार शेप। तो इसमें ऐसा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है अंदर, ये इसकी न्यूक्लियस हो गई, न्यूक्लियस इसमें देखो स्टार की तरह बीच में, वही एज यूजुअल साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, वैक्यूल, पायरोनाइट, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर एज यूजुअल, बाकी सब कैरेक्टरिस्टिक्स। स्पाइरो वगैरह को वाटर सिल्क बोलते हैं। इट इज फ्रेश वाटर एल्गा है, और कैसा है, इट इज फिलामेंटस, फिलामेंट की तरह, फिलामेंटस। एक और खास बात, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, है ना, स्पाइरो वगैरह जो है इसे हम लोग बोलते हैं इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेजिंग और एजिंग ऑफ लेक, एजिंग ऑफ लेक, लेक धीरे धीरे खत्म हो जाए। देखो ये इसका मतलब क्या होता है, लेक को कैसे डैमेज करता है। मैंने कहा कि स्पाइरो वगैरह थोड़ा सा बेगर गिर गया तो लेक में डेवलप हो जाता है, उसके बाद धीरे 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 लेक के ऊपर एक मोटी सी लेयर बना लेता है। जब मोटी सी लेयर बन जाती है तो ऑक्सीजन, ऊपर की ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं जा पाती लेक में,
जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिजोल्व नहीं हो पाती वाटर में, और क्या होता है, जो अंडर वाटर जितने एनिमल होते हैं सब मर जाते हैं, फिशेस वगैरह सब मर जाते हैं। ठीक है, क्लियर? यस सर। नोट कर लेना तो बताना। इसे पॉन्ड स्कम बेसिले कहा जाता है ना, वाटर सिल्क कहा जाता है, पॉन्ड स्कम बेसी को कहा जाता है, भी क्वेश्चन पूछा था पॉन्ड स्कम। तो सॉरी, SUM, पॉन्ड स्कम, पॉन्ड स्कम है ना, ये पॉन्ड स्कम बोलते हैं या वाटर सिल्क बोलते हैं। हो गया? यस सर। ठीक, एक और दिखाता हूँ, कारा, है ना। तो याद रखना ये फ्रेश वाटर एल्गा है ना, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, रिबन शेप होता है, पॉन्ड इसका हम लोग बोलते हैं। और नेक्स्ट है कौन सा, कारा, कारा वाटर, देखा, ये कारा है, दिस एल्गी इज आल्सो ग्रीन एल्गी, इट इज कॉल्ड कारा। कारा को स्टोन वर्ल्ड कहा जाता है, स्टोन वर्ल्ड क्यों भाई, क्या होता है, ये पाया जाता है फ्रेश वाटर, इसके ऊपर ऊपर कैल्शियम और मैग्नीशियम डिपॉजिट रहते हैं, है ना। अच्छा, इसे और क्या बोलते हैं, अभी बताता हूँ। डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, लाइम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इसलिए इसको स्टोन बोल बोलते हैं। इसी को अब देखो, ये घोड़े की पूंछ की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एक्वाटिक हॉर्स टेल। एक्वाटिक हॉर्स टेल कहा जाता है ना, इसको हम एक्वाटिक हॉर्स टेल कहते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं, ये स्टोन वर्ड बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कैल्शियम मैग्नीशियम डिपॉजिट होता है। अब इसकी खास बात क्या होती है, इट हैव द मोस्ट एडवांस और मोस्ट डेवलप्ड सेक्सुअल ऑर्गन, है ना। कैसे, देखो थोड़ा थोड़ा प्लांट की तरह दिखाई भी देता है। अब इसमें नीचे की तरफ इस तरह से राइजोइड्स पाए जाते हैं, ये इसका ओगोनियम है ना, इट कंटेन एग, है ना। और ये इसका एंथ्रेडियम है, ठीक है। ओगोनियम को ही हम लोग न्यूक्लियूल भी बोलते हैं, न्यूक्लियूल को बोलते हैं ओगोनियम, न्यूक्लियूल, इसी को न्यूक्लियूल कहते हैं ना। तो इस तरह से ओगोनियम पाया जाता है, इसके अंदर एग है, और ये एंथ्रेडियम, इसके अंदर स्पर्म होते हैं, ठीक है। और इसे हम लोग बोलते हैं ग्लोब्यूल भी बोलते हैं, ग्लोब्यूल, ये जरूर से नोट करो, ये जो स्ट्रक्चर, ये है। तो कारा याद रखना है, वोल्वॉक्स याद रखना है, स्पाइरोगायरा याद रखना है, क्लेमाइडोमोनास याद रखना है, इनके 4 एग्जांपल याद रखना है इसके। और इनके एग्जांपल्स की जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताई वो याद रखना है। हो गया? यस सर।
ठीक है, तो नोट कर लो, कारा इज a freshwater green alga. Kara is a freshwater green alga. It is found in pond, lake, full stop. Deposition of lime, takes place on its body. Deposition of lime takes place on its body, due to which deposition of limestone takes place on its body, due to which it becomes rough, due to which it becomes rough, and due to which it becomes rough, and that's why it is called stone world, and that's why it is called stone world. That's why it is called stone world. Next one. It is also known as horse tail. एक और इंपॉर्टेंट स्टार बना के लिखो, खास बात होती है जहां कारा पाया जाता है वहां पे मॉस्किटो के लार्वा सरवाइव नहीं कर पाते, नोट करो। इट इज यूज्ड एज मैन्योर, खाद की तरह भी यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एज मैन्योर एंड मॉस्किटो डू नॉट अकर in the Kara water. Mosquito do not occur in the Kara water. The sex organs are the most advanced one in Kara, that is Oogonium and Antheridium. ठीक भाई? Yes, sir. तो ये था हमारा पूरा एल्गी। क्लियर? कोई डाउट एल्गी में? No, sir. है ना? लेकिन ये ग्रीन एल्गी की जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, ये बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है? और इसका डायग्राम बना लेना अपना, है ना? इसका बना लेना, क्लेमाइडोमोनास का बना लेना, ठीक है ना? तो पूरा पूरा नहीं बनाना, लेकिन मतलब अगर जैसे मैं नहीं कह रहा कि ये पूरा एकदम ड्राइंग आप करो, है ना? लेकिन ये जो सेक्स ऑर्गन है ये वाला इतना स्ट्रक्चर, बस इसका आधा, हाफ, यू नीड टू ड्रॉ इट, है ना? इसको आपको ड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि ये आपको आगे चल के बहुत मदद करेगा, बहुत हेल्प करेगा, ठीक है? तो ब्रायोफाइटा स्टार्ट किया जाए? Yes, sir. चलो हम लोग ब्रायोफाइटा स्टार्ट करते हैं। अब देखो ब्रायोफाइटा कैसे प्लांट होता है, पहले मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ व्हाट इज द ब्रायोफाइटा, उसके बाद फिर मैं ब्रायोफाइटा को लिख पाऊंगा।
एक्चुअल में ब्रायोफाइट्स कैसे दिखते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। Yeah. They are the most beautiful kind of the plant. They are actually found in moist area. तो हम लोग इनको एम्फीबियन बोलते हैं ब्रायोफाइट्स को, है ना। बहुत सारे, वैसे तो बहुत सारे स्पीसीज पाई जाती है ब्रायोफाइट्स की, बहुत सारे रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसरॉस ना। मैं आपको एक बेसिक वाला समझाता हूँ पहले, जो ये एक्सप्लेन कर पाए कि एक्चुअली ये होते क्या चीज़ है ना, ब्रायोफाइट होते क्या चीज़ है। तो मार्केंसिया है, चलो कोई नहीं, मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ आपको रिक्सिया का। अभी आपको नहीं नोट, मैं जब रिक्सिया दोबारा पढ़ाऊँ तब नोट करना उसको। रिक्सिया का डायग्राम, मार्केंसिया। वैसे दे आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लांट ऑफ द वर्ल्ड। ये देखो जैसे ऐसे होते हैं ब्रायोफाइट्स। ये मार्केंसिया एक ब्रायोफाइट है। इसमें होता क्या है कि देखिए, अभी आपको पूरा मेल फीमेल क्या होता है वगैरह वगैरह उसमें नहीं जाना है, बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझना है। तो यहाँ पर भी मैंने बताया रूट नहीं पाए थे, रूट जैसे स्ट्रक्चर पाए थे। तो ये राइजोइड्स देखो पाए जाते हैं। राइजोइड्स क्या होते हैं? दे आर रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर, है ना। काम क्या होता है? वाटर, मिनरल, वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करना और एंकर करना, एंकरेज, ठीक है, एंकर करना, ये इनका काम होता है। और इसके ऊपर इस तरह के गैमा कप्स पाए जाते हैं। ये एसेक्सुअल बॉडीज होती हैं। जब पूरा का पूरा ये वाला पार्ट सड़ जाता है, मान लो इसकी लाइफ पूरी की सड़ गया, तो गैमा कप नहीं सड़ते, गैमा कप पड़े रहते हैं और नया ब्रायोफाइटा बन जाता है। तो इस तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में काम करते हैं, है ना। और ये इनकी देखो थैलस लाइक बॉडी है। इसके ऊपर देखो, यहाँ पे नहीं दिया, मैं बता देता हूँ। इसके ऊपर यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इस तरह के। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग स्केल कहते हैं। ये स्केल क्या होते हैं? दे आर लाइक लीव्स, है ना। तो ये लीव्स की तरह होती हैं, ठीक है। और ये इस तरह के ऊपर एंथीरिडियोकोर और ये सब पाए जाते हैं, है ना। इनके ऊपर आर्चिकोडिया और एंथीरिडिया बनती है, राइट, ठीक, नोट कर लो। चलो कैरेक्टरिस्टिक, है ना। तो इसमें रूट नहीं, राइजोइड्स पाए जाते हैं, ब्रायोफाइट्स। अच्छा, ये एक्चुअली क्या होता है? ये पाए तो लैंड में पाए जाते हैं। तो अब पहले प्लांट सिर्फ एल्गी एक्वेटिक थे मोस्टली, अब ये लैंड प्लांट है। तो पहली बार लाइफ पानी से निकल करके प्लांट लाइफ लैंड में है, ठीक है। अब देखो क्या है, इन्हें हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। इसलिए नहीं कि लैंड और वाटर दोनों में पाए जाते हैं, एक्चुअली इसलिए कि एम्फीबियन और ब्रायोफाइट में एक खास बात है, दोनों विदाउट वाटर रह तो सकते हैं, बट विदाउट वाटर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। ये दोनों में कॉमन प्रॉब्लम है, इसीलिए इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, ठीक है। तो पहले आप हेडिंग डालिए ब्रायोफाइटा, ना ब्रायोफाइट्स, नोट करेंगे। ब्रायोफाइट्स आर नॉन वेस्कुलर। नॉन वेस्कुलर का क्या मतलब हुआ लीजा? नॉन सर वेस्कुलर, इनमें वैस्कुलर टिश्यूज नहीं। राइट, इनमें वेस्कुलर टिश्यू जाइलोफ्लोएम नहीं पाएंगे, तो नोट करेंगे ब्रायोफाइट्स आर नॉन वेस्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट, टेरेस्ट्रियल प्लांट। ब्रायोफाइट्स आर नॉन वेस्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दे लिव्स एज, दे लिव्स एज amphibian,
That's why called amphibian of, that's why called amphibian of plant kingdom. That's why called amphibian of plant kingdom. Because they cannot reproduce, because they cannot reproduce without, because they cannot reproduce without water. Next point. Roots are absent. Roots are absent. They may be unicellular or multicellular. Roots are absent. They may be unicellular or multicellular. Next point. Vegetative reproduction takes place through fragmentation, मतलब पुरानी बॉडी के टूटने से. Vegetative reproduction takes place through fragmentation, comma, gamma cup, ये जो बने हुए ये gamma cup, and through adventaneous branches, etc. Next point. Sex organs are multicellular male antheridium. Sex organs are multicellular male antheridium and female archegonium. And antheridium and female archegonium. ठीक है, तो यहाँ मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोलते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम. जिस ब्रांच में होते हैं उसे एंथ्रीडियोफोर कहते हैं. मैंने पहले बताया था एंथ्रीडियोफोर माने होता है ब्रांचेस, बियरिंग ब्रांचेस. तो एंथ्रीडिया बियर करने वाली ब्रांचेस को एंथ्रीडियोफोर कहते हैं और इन्हें आर्चिगोनियोफोर बोलते हैं. आर्चिगोनिया बियर करने वाली ब्रांचेस को आर्चिगोनियोफोर बोलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट. The external layer of water is essential for male sperm to reach archegonia. External layer of water is essential for archegonium to reach, external layer of water is essential for sperm to reach archegonia. तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक थे. अच्छा, इसमें एक और खास बात, इसमें दो तरह के प्लांट पाए जाते हैं. समझो बात, लीजा, इसमें दो तरह के प्लांट. देखो, इसमें एक मेन प्लांट बॉडी होती है. कुछ ऐसे हार्ट शेप होते हैं. चाइनीज लोग मानते थे कि जो हार्ट की तरह दिखते हैं उनको सुखा के खाने से हार्ट की दवा होती है. जो लीवर की तरह दिखते हैं वो लीवर की दवा. सब बेवकूफ़ी वाली बात हो, ऐसे कुछ नहीं होता. वो सब इनके सूप बना के पी जाते हैं. उनको लगता है इनमें मेडिसिनल वैल्यू है. सब बेवकूफ़ी वाली बात है, कोई मेडिसिनल वैल्यू नहीं होती. यहाँ पर देखो क्या होता है कि इस तरह के ये हैप्लॉइड होते हैं, है ना. तो इन हैप्लॉइड बॉडी में, है ना, समझना बात को, इन हैप्लॉइड बॉडी में एक ये बनता है, गैमीट्स बनते हैं. तो हैप्लॉइड बॉडी क्या होता है? हैप्लॉइड बॉडी होता है, इसके अंदर ऐसे
ये बन गया एग और ये बन गया स्पर्म, है ना। अब एग और स्पर्म क्या होते हैं, दोनों फ्यूज हुए, तो इसी के अंदर क्या बन गया, ये कैसी बॉडी, हैप्लॉइड। तो एग और स्पर्म कैसा होगा बताओ लीजिए, कैसा होगा, हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलकर क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड, Diploid, yes है sir. ना। तो ये वाला, ये पूरा बाहर की बॉडी किसकी, ये जो रेड वाला मैं बता रहा हूँ ये क्या है, ये जाइगोट है ना। तो जाइगोट कैसा है, डिप्लॉइड, और बाहर ये प्लांट कैसा है, हैप्लॉइड। Yes. तो हैप्लॉइड बॉडी को हम लोग बोलते हैं गैमेटोफाइट, समझा है। गैमेटो मतलब गैमीट बनाने वाला, और फाइट माने क्या हुआ, प्लांट, ठीक है ना। तो इसको गैमेटोफाइट। जाइगोट डेवलप होके क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट कैसा होगा हमेशा, डिप्लॉइड। अब क्या होगा, स्पोरोफाइट ग्रीन नहीं होता है, इसी के ऊपर, है ना, इसी के ऊपर, इसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर ये धीरे धीरे डेवलप होता जाता है, ठीक है। क्या डेवलप होता जाता है, स्पोरोफाइट, है ना। तो धीरे 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 स्पोरोफाइट बड़ा होता जाता है, ठीक है। तो स्पोरोफाइट किसके ऊपर बना, गैमीट के ऊपर। और स्पोरोफाइट कहता है नॉन ग्रीन, और गैमेटोफाइट कैसा है, ये कैसा है, ग्रीन। तो स्पोरोफाइट न्यूट्रिशन कहां से लेगा, बोलो लीजा, इसके अंदर स्पोर बनेंगे, बोलो लीजा बताओ। जब ये ग्रीन नहीं तो कहां से न्यूट्रिशन लेगा, यहां से लेगा, Yes नहीं sir. लेगा, गैमेटोफाइट से, है ना। Yes आप मेरी sir. बात तुम समझ पा रही हो नहीं समझ पा रही हो। Yes sir. तो देखो, गैमेटोफाइट से न्यूट्रिशन लेगा, तो गैमेटोफाइट तो फूड बनाएगा क्योंकि ग्रीन है, तो इससे न्यूट्रिशन लेगा। तो स्पोरोफाइट क्या हो गया, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे क्या हो गया, पैरासाइट हुआ कि नहीं हुआ बताओ। Yes sir. तो इसलिए स्पोरोफाइट फिर क्या होता है, धीरे धीरे ये मर जाएगा, और इससे स्पोर गिरेंगे, और स्पोर फिर से जर्मिनेट करेंगे, ये स्पोर फिर से जर्मिनेट करेंगे, और स्पोर जर्मिनेट करके फिर से क्या बना लेंगे, गैमेटोफाइट। समझ आया लाइफ साइकिल। Yes sir. ये और नोट कर लो, क्लासिफिकेशन नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। तो कोई डाउट हो तो पूछो। No sir. कोई डाउट नहीं, इसको नोट कर No लो। sir. नेक्स्ट इसके 3 पार्ट होते हैं, है ना, तो तीनों पार्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। Thank you sir. वेलकम। सब कुछ क्लियर एकदम पक्का। Yes sir. तो हमने इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए, आप नीचे लिखो टाइप्स ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट। ये आपको बताना पड़ेगा कि सर नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास में आपको पढ़ाना मुझे, ठीक है। Okay sir. Thank you. ठीक है, वेलकम।